नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का डिटेल आंसर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि फैमिली सपोर्ट नहीं है, रिलेशन ठीक नहीं है, तो फैमिली सपोर्ट रिलेशन इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए। पहली बात, ऐसा है कि नहीं है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि आपके लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन चल रही है और जुपिटर के ऊपर भी हमको तकरीबन स्क्वायर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों कॉम्बिनेशन सपोर्ट सिस्टम को इंक्रीज करता है और डेफिनेटली घर परिवार से खुशियाँ या रिलेशंस अच्छे इस कंडीशंस में बिल्ड होते हैं। बेसिकली ये जो सपोर्टिव लाइन होती है इसको डिवाइन हेल्प लाइन भी कहते हैं, गॉड गिफ्टेड लाइन भी कहते हैं, देवदूत रेखा भी कहते हैं। ये रेखा जब भी किसी के हाथ में होती है तो भले ही अपनों का सहयोग ना मिले, लेकिन दूसरों का, ईश्वर का, प्रकृति का सहयोग भरपूर मिलता है, जिससे तमाम तरह के अड़चन, कष्ट, बाधाएं या तकलीफें दूर उनके सहयोग के द्वारा हो जाती है। तो सहयोग तो आपको जीवन में है। रिलेशंस जो आपके ठीक नहीं है उसके पीछे रीज़न सबसे पहला सैटर्न के ऊपर की जब भी आड़ी रेखा मौजूद होती है तो इस कंडीशन में रिलेशंस में अप्स और डाउन इमोशनल लेवल पे ज़्यादा होते हैं। इमोशनल ट्रबल, इमोशनल हर्ट, इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा यह देता है। दूसरी अगर हम बात करें तो अभी के समय पर आपकी जो लक लाइन है उसमें एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक लक लाइन ख़त्म हो रही है और मून लक लाइन प्योरली एक्टिव होकर के आगे बढ़ रही है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन 100% रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। रिलेशन अच्छे होते जाएंगे क्योंकि मून लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों के सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको घर का कम, बाहरी लोगों का बहुत सहयोग मिलेगा। तो आप नए रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करिए, नए लोगों से जुड़ने की कोशिश करिए, कम्युनिकेशंस बढ़ाइए, कांटेक्ट बढ़ाइए और बर्थ प्लेस से दूर काम करने की भी कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी आपके लक के इंक्रीजमेंट में। और ऊपर से जब जुपिटर पे स्क्वायर का साइन होता है तो ये मैरिड या फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, या कह सकते हैं कि सुख सुविधा, संसाधन, रिसोर्सेज को बढ़ाता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन दो चीज़ों को कंफर्म कर रहे हैं। एक तो रिलेशंस अच्छा होगा, दूसरा जो कोई अगर लोन है तो वो भी आने वाले 3 साल के अतिरिक्त खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो एक रेखा सिर्फ यहाँ पर और काट के गई है और दूसरी एक ये रेखा काट के गई है और ये समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 38 का ही है, 38.5 का। तो इस पीरियड के बाद में आपकी लक लाइन में किसी भी रेखा ने ज़्यादा दखल अंदाजी यानी नेगेटिव लाइंस ने नहीं किया है। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 38 के बाद में जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो सब खत्म होंगे, सेविंग्स अच्छे होने लगेंगे, लोन फ्री लाइफ आप जी पाएंगे। और रिलेशंस की जहाँ तक बात है तो आप अपने चंद्र का रेमेडी करिए। तो चंद्र पे जब भी क्रॉस होता है तो इस कंडीशन में नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार और नकारात्मकता जीवन में बहुत जल्दी घर कर जाती है, जिसके कारण हमको जीवन में सकारात्मकता कम और हर तरफ से कहीं ना कहीं नुकसान, बदनामी का डर, जीवन में कहीं बहुत विफल ना हो जाए, कहीं कुछ सब तबाह ना हो जाए, इस तरह के बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो थॉट कहीं ना कहीं सही होने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगता। तो जिन जातकों के ऊपर पितृ ऋण होता है, पितृ दोष होता है, नज़र दोष भी होता है, तो भी क्रॉस का चिन्ह चंद्र पे आता है। पितृ ऋण या दोष का कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पाम में फलित नहीं हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आपको चंद्र के उपाय करने चाहिए। तो उससे आपका रिलेशन से लेकर के आपका जो काम है, जो करियर ग्रोथ आप चाह रहे हैं, जो पैसा आप जीवन में चाह रहे हैं, या जो भी कुछ आप सकारात्मकता अपने जीवन में देखना चाह रहे हैं, वो सब आपको मिलेगा। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो सीधे की सीधे चंद्र की तरफ जा रही है, जो व्यक्ति के अंदर काल्पनिकता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए इस कंडीशन में सिर्फ एक एडवाइस किया जाता है कि जितना अच्छा हो सके सोचिए, करिए, क्योंकि यह मस्तिष्क रेखा तिल का तार राय का पहाड़ करने वाली होती है। जो जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लाइन में होते हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बहुत फेमस होते हैं अपने किसी स्किल, आर्ट या पैशन के कारण, उनके हाथ में नॉर्मली इस तरह की माइंड लाइन होती है, क्योंकि ये दर्शा रही है कि आप एक काम में इतना ज़्यादा जी जान से लगे हुए हैं, सिर्फ सोच उसी के बारे में रहे हैं, सपने भी उसी विषय के देख रहे हैं, तो आपको प्रगति करने से, उस क्षेत्र का माहिर होने से कौन रोक सकता है। तो ये मस्तिष्क रेखा आपको डीप थिंकर बनाएगी, एनालिटिकल बनाएगी, ऑब्जर्वेटिव बनाएगी। बहुत जल्दी आप किसी भी तरह के सराउंडिंग को कैप्चर कर सकते हैं, लोगों की बातों को समझ सकते हैं। जिस विषय के बारे में सोचेंगे उसके जड़ तक ये मस्तिष्क रेखा पहुंचाएगी। और अगर चंद्र खराब हो तो जीवन में डर, भय, चिंता, नकारात्मकता जो आ रही है वो कहीं ना कहीं इसी कारण से आ रही है, क्योंकि आप सोच इन सारे विषयों में ज़्यादा रहे हैं।
तो बिल्कुल बेबाक हो जाइए, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि आपको जीवन में किसी तरह का बहुत बड़ा नुकसान होगा भी, बिल्कुल नहीं होगा। आपकी भाग्य रेखा चंद्र से जो कनेक्शन लेकर के शनि तक जा रही है, ये अपने आप में एक राजयोग बनाती है। ऐसे जातक का मन का सब काम पूरा होता है, और अगर मन में ही नकारात्मकता रहे तो वो भी पूरा होता है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में कंडीशन अर्निंग के हिसाब से बहुत अच्छी हो जाएगी, करियर भी बहुत अच्छी होगी 38 के बाद में, क्योंकि उस समय हम देख सक रहे हैं कि बहुत सारी आपकी सहयोगी जो रेखाएं हैं भाग्य रेखा के अनुरूप, वो जागृत हो रही है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल स्किल्स के द्वारा लाभ या मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको देती दिखाई दे रही है। अब इसका जो परिणाम है वो हमको सूर्य के ऊपर कैसे दिख रहा है कि इधर स्क्वायर का साइन आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी और ग्रेट नेम, मतलब ग्रेट लेवल का वेल्थ भी देगा। तो कब तक देगा? इसका जो नॉर्मल एज है वो 45 है, लेकिन 38 के बाद ही ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। रेमेडी अगर करनी है तो सिर्फ चंद्र की आपको करने की ज़रूरत है, बाकी सारी स्थिति आपकी हथेली में बढ़िया है। इसके बाद में हाउ टू इंक्रीज इनकम, लोन कब तक ख़त्म होगा? इंक्रीज अगर आपको इनकम को करना है तो पहले तो आपकी जो माइंड लाइन है उसको समझना ज़रूरी है। आपकी माइंड लाइन पहली बात इंडिपेंडेंट है और डिक्लाइन है, तो आपके अंदर जिद बहुत है, अपने दम पर काम करने की चाहत बहुत है, किसी के सहयोग के बिना आगे बढ़ने की चाहत बहुत है। तो आप अपने अंदर स्किल्स को, स्पेशलाइजेशन को, लर्निंग को, किसी भी तरह के आर्ट को डेवलप करिए। वो चीज़ करने से आप ये मत समझिए कि वो आर्ट करने से इनकम बढ़ेगा, वो आर्ट करने से आपकी वैल्यू बढ़ेगी लाइफ में, आपका ऑरा क्लीन होगा। आपके अंदर स्किल्स जब डेवलप होगा तो उसका यूटिलाइजेशन आप किसी भी तरह के काम में कर सकते हैं। तो वो स्किल को समझना ज़रूरी है। जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसको फॉलो कर लीजिए, आपका इनकम डेफिनेटली बढ़ जाएगा, और लोन तो ख़त्म होना ही है 3 साल के अतिरिक्त। इसके बाद में लोगों के पास जो पैसे अटके वो कब तक आएगा? आपको ये बात बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है कि आपकी जो हृदय रेखा है उसमें से रेखाएं बार बार नीचे की तरफ में जा रही हैं। इस तरह की रेखाएं जब भी होती हैं तो साफ तौर पे मना कर दिया जाता है कि आप पैसों का लेन देन मत करिए, आपको नुकसान होगा, आपके रिश्ते बहुत खराब हो जाएंगे पैसों के लेन देन से, क्योंकि आपकी हृदय रेखा गुरु की तरफ देख रही है और इस कंडीशन में ये व्यक्ति को भावुक बनाती है। और आप जैसे जातक किसी को पैसा देते हैं तो ले नहीं पाते, हक के साथ में नहीं ले पाते, उस स्तर पे गिर करके नहीं ले पाते जिस स्तर पे व्यक्ति चल जाते हैं। तो क्या होता है, अंततः पैसों को भूलना पड़ता है, नहीं तो रिश्ते खराब होते हैं, नहीं तो आप खुद इमोशनल हर्ट हो जाएंगे कि अच्छा करो तब भी बदनामी मिलती है। तो इसीलिए पैसों का जहाँ लेन देन की बारी आए आप उतना ही पैसा दीजिए जितना भूल सकें। दूसरी बात, उम्मीदें बहुत ज़्यादा करके ना चलें। आपको जो सहयोग मिलेगा जीवन में वो अननोन लोगों के द्वारा मिलेगा, जिनसे कोई उम्मीद ना हो। जिनसे उम्मीद करेंगे वहाँ से सहयोग नहीं आएगा। इसलिए खुद को कैपेबल बनाने पर ध्यान दीजिए, खुद के विकास पर ध्यान दीजिए, खुद के बारे में ज़्यादा चिंतन मनन करिए। तो ये मस्तिष्क रेखा आपको नए नए तरह के राज खोल देगी, अपने विषय में नए नए तरह के भाग्य देगी, अपॉर्चुनिटीज़ देगी। तो इसके बाद में आपका पैसा निश्चित रूप से बढ़ेगा भी, और पैसा जो अटका हुआ है वो वापस आ भी सकता है चंद्र रेमेडी के बाद में, क्योंकि आपको जो संतुष्टि अंततः अपने पैसे से मिलेगा, चंद्र रेमेडी हेल्प करेगा कि आपके मन का काम हो जाए। आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इसके बाद का प्रश्न है वो सीधा चंद्र के क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या ऐसी सावधानी रखी जाए कि हेल्थ इशू ना हो, मेंटल स्टेबिलिटी या ये सारी चीज़ें। जब करंट सिचुएशन किसी का भी अच्छा होता है तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाता है। आपके केस में हार्ट लाइन की स्थिति में सिर्फ रेखा नीचे है पर हार्ट लाइन अच्छा है, मरकरी लाइन डेवलप है जो हेल्थ को सुधारता है, लाइफ लाइन का कॉम्बिनेशन बिल्कुल क्लीन है जो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स नहीं देता। इवन ट्रैवलिंग्स और सेल्फ मेड लक लगातार आपके हाथ में निकलता दिखाई दे रहा है 36 और उसके बाद में। तो अपने एफर्ट से प्रगति करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होना, स्वास्थ्य में नुकसान किसी भी तरह का ना आना, शुक्र पर आड़ी रेखा नकारात्मक सोच को ज़्यादा दर्शाती है, तो जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। क्रिस्टल की माला आप पहन सकते हैं तो उससे भी आपका रिलेशन अच्छा होगा, प्लेजर की फुलफिलमेंट होगी, रईसी जीवन में बढ़ेगा, सुख सुविधाएं बढ़ेगी। तो सारी स्थिति अच्छी है, और अगर थोड़ा बहुत भी मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो गया तो फिर तो सेविंग भी बहुत बढ़ेगा। और स्क्वायर का साइन यहाँ पर और इधर स्क्वायर का साइन आपको कभी भी नीचे गिरने नहीं देगा लाइफ में। और जहाँ तक हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि भाग्य रेखा में जैसी चंद्र की रेखा जुड़ रही है 36 के बाद में, उसके बाद भाग्य रेखा में बल आ रहा है, तो इसीलिए आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, नाम सम्मान भी बढ़ेगा, कार्य में प्रगति भी होगी। 38 के बाद में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राहु रेखा की तरफ से लास्ट कट है, उसके बाद तो फिर आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति अपने जीवन में कर सकेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन कितनी क्लीन हो गई है 38 के बाद में, जो स्मूथ लाइफ को इंडिकेट करती है।
तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।